ट्वेल्थ के लिए वीडियो है ये, ठीक है। आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से, फिर भी आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पेपर में किस टाइप से पूछे जाएंगे। ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए एवं आईयूपीएसी नाम लिखिए। इसके 4 भौतिक गुण और रासायनिक गुण लिखिए। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन, उनके स्रोत एवं उनके द्वारा होने वाले रोगों का वर्णन करिए। पेप्टाइड बंध की परीक्षा, उदाहरण से ही समझाइए पेप्टाइड बंध होता क्या है, है ना। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या है, विभिन्न तत्वों के नाम बताइए। प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या महत्व है। ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड HCN और हाइड्रोक्सिल NH2OH से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। लिपिड क्या है, इनके प्रमुख कार्य बताइए। इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। हमारे शरीर में हार्मोन्स के कार्यों को लेकर करें। एंजाइम के उदाहरण सहित नाम लिखिए। इनके सबके आंसर टॉपिक के आपके नोट्स में है और क्वेश्चन बैंक में भी है। क्या होगा जब ग्लूकोज की क्रिया अभिकारकों के साथ कराई जाएगी, फेलिंग विलियन के साथ और टोलेंस अभिकर्मक के साथ। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा दीजिए, ये आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिनोल बनाने की 2 विधियां लिखिए। ये निम्न से किस प्रकार क्रिया करता है। सांद्र HNO3 और ब्रोमीन जल और जिंक के साथ अभिक्रिया। ईथर बनाने की 2 विधियों को लिखिए। इसके निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। मोनोहाइड्रो एल्कोहल की 2 सामान्य विधियां लिखिए और एथिल एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न तापों पर अभिक्रिया करिए। आज सुबह सुबह उठ के इनके क्वेश्चनों के आंसरों को आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। विलियमसन ईथर संश्लेषण समझाना है। असमित ईथर क्या होता है। लुकास परीक्षण क्या होता है, आप जानते हो, प्राथमिक द्वितीय तृतीय एल्कोहल करने का ये सबसे अच्छा परीक्षण है। इसमें जिंक क्लोराइड को विलियन में हम प्रवाहित करते हैं, तो उससे पता पड़ता है या तो प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न होता है, तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होता है या धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता, उसके आधार पर जो डिसाइड करा जाता है प्राथमिक द्वितीय तृतीयक है। निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे। डाईएथिल ईथर से एथिल एल्कोहल, एथिल आयोडाइड से डाईएथिल ईथर और डाईएथिल ईथर से एथिल एसीटेट। C4H10O के अनुसूत्र के सभी एल्कोहल और ईथर के आईयूपीएसी नाम लिखिए, जिन्हें हम समअवयवी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। स्मिथ अभिक्रिया द्वारा एथिल एल्कोहल बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल एमीन की एसिटाल्डिहाइड और नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। अनुसूत्र C4H11 और 9 से प्राप्त विभिन्न समअवयवी एमिनो की संरचना लिखिए। सभी समअवयवी का आईयूपीएसी नाम लिखिए। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समयोता प्रदर्शित होती है। प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एमीन की पहचान करने का हिंसबर्ग समीकरण लिखने। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण बताने हैं। क्लोरोएथेन से NN डाईएथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है। एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण। एनिलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये आपको बताना। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त बनाओगे। बेंजीन से, फिनोल से, DDT से और एनिलीन से। हेलोएल्केन में आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि उदाहरण द्वारा समझानी है। वोटर्स फिटिंग अभिक्रिया बतानी है। फिर इंग्लैंड अभिक्रिया होगी। DDT के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। हेलोएरिन क्या है, इनकी 2 मुख्य विशेषता लिखिए। हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण लिखिए। फिर उनका सूत्र और उसका उपयोग बताइए। हेलो एल्केन के बनाने की 2 सामान्य विधियां। हेलो एल्केन जानते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है, हेलो प्लस एल्केन। हेलो का अर्थ होता है हेलोजन, एल्केन। काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको इनमें से याद करा रखे, क्लास में पढ़ा भी रखे हैं। इनके क्वेश्चन आप बैठ के जल्दी से याद करने बैठ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ठीक है ना। निम्न पदों की परिभाषित कीजिए। मोलेंस क्या है, मोललता क्या है, मोलरता की डेफिनेशन। द्रव्यमान प्रतिशत की प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए। प्रासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। चीन का जल में बना एक 5% विलियन का हिमान 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल से बने 5% विलियन के हिमान की गणना करनी है। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण के दोनों का मोल प्रवाह आपको निकालना है। 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। पदार्थ का अनुभार ज्ञात करना है। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक यानी KF का मान दिया है 1.86 ग्राम। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन आपको लिखना है। एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियां और रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा अभिकर्मक और फेलिंग विलियन के साथ इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। कीटोन बनाने की 2 सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्लेजन अभिक्रिया क्या होती है, रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है।
रासायनिक समीकरण लिखिए। इन सभी के क्वेश्चनों का आंसर आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी और आपके नोट्स में इनके आंसर अवेलेबल है। क्वेश्चन बैंक में इनके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज ये आपका टेस्ट है जो बच्चों के पूरे साल बच्चों के लिए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया है। क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। टोलन अभिकर्मक के साथ, HCN के साथ और NaHSO3 के साथ और RMgX के साथ, ठीक है, और फेलिंग विलयन के साथ निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। फ्रिडल ग्राफ्ट अभिक्रिया हो गई, केनिजारो अभिक्रिया हो गई, क्रो एल्डोल संघनन हो गई, है ना, और वी कार्बोक्सिलियन हो गई। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी वीडियो। फाइनल रिवीजन था ये, ठीक है। धन्यवाद। पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, चिंता ना करें। अभी पेपर स्टार्ट होने में भी कम से कम 4-5 घंटे हैं, तो 4-5 घंटे में से 3-4 घंटे हम घर पर सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ लेना है। कुछ भी छोड़ के आपको नहीं आना है। रासायनिक समीकरण की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में वही आपको दिक्कत करती है। बाकी आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा और डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा, इनके लक्षण हो गया। साथ में मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया, ये भी आपने याद कर रखा होगा। प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल में अंतर क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, ठीक है ना। होपलेस नहीं होना है, जो भी आपने पढ़ा है सिर्फ उन्हीं का रिविजन करिए, ज़्यादा कुछ नए क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश नहीं करिए। जो आपको वीडियो भेजी गई है इनमें आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं का रिविजन करिए, जो नहीं आते कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। जितना आपको आता है उतना अच्छे से अच्छा करिए, होपलेस होने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।